चाइना ने जो फौजें हटाई हैं ये कोई प्लस पॉइंट है या हो सकता है ना चाइना काफ़ी टाइम से इंडिया की इकोनॉमी एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अभी बहुत सी चीज़ें इंडिया से डिमांड करे कि मुझे दोबारा से उसी तरह इन्वेस्टमेंट करने दो, फिर से जिस तरह से वो चाहता है कि मैं इंडिया की मार्केट में, पहले बहुत मुश्किल से इंडिया ने उसको निकाला है। तो इंडियन और पाकिस्तानियों में जो जोश है ना, वो दुनिया की किसी अफवाज में जोश नहीं है। अच्छा। नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया की फौज देखें, ये एक ही है। इतनी हाई एल्टीट्यूड पे चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं पा रही। बात ये है, अगर वो आर्मी को अपनी दोनों कंट्रीज अगर पीछे लेके जाती है तो वो एक मुआहदे के तहत कर रहे होंगे। इंडिया नहीं अभी लेके गया, चाइना लेके गया। लेकिन वो ऐसी कोई छोटी कंट्री नहीं है कि वो ऐसी ले जाएंगे, उनके पास बैकअप भी मौजूद होते हैं। इंडिया जो है ना वो अक्लमंद है। हाँ। ठीक है, पाकिस्तान की तरह वो बिल्कुल जो है ना वो हर वक्त वो कहते हैं ना दिल से नहीं सोचते रहते, उनके पास दिमाग है, वो दिमाग कैलकुलेशन अपनी करते हैं। अच्छा। वो इंडिया एक इतनी बड़ी आबादी है, 150 करोड़ लोग रह रहे हैं वहाँ। यहाँ से हमसे 25 करोड़ नहीं संभाले जा रहे हैं, वहाँ 150 करोड़ लोगों को संभालना। इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है। सही बात है। हम नुकसान वाली साइड पर हम हैं। ठीक है, आप जिस मर्जी चीज़ में उठा लें, जिस चीज़ में हम छोटी से छोटी चीज़ ले लें और बड़ी से बड़ी चीज़ ले लें, नुकसान सिर्फ हमारा है। सारे छोटे मुल्क को ही होता है, वो बड़ा मुल्क है। हाँ वो जी, तो तो कर रहे हैं, हाँ। इसलिए हमें कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, हमारी हुकूमत को या हमारी आर्मी को। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर एक दफ़ा इंडिया से हो गई है मिस्टेक बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी उनके बस कुछ और प्लान होंगे, यानी कि वो दिफा कर सकते थे, लेकिन कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती बड़े बड़े मुल्कों में ये चीज़ें हो जाती हैं। बॉर्डर पे अक्सर चाइना को हमने पीटते देखा इंडियन आर्मी, क्योंकि वहाँ पर फायर वगैरह नहीं ले जा सकते तो डंडों से। और जो आपने जज्बे की बात की कि इंडियन आर्मी एक दफ़ा कहेंगे भारत माता की जय तो वो बहुत लाउड होगा, जज्बा होगा, लेकिन चाइना 30 लोग भी चाइना जिंदाबाद कहेंगे तो ये जज्बे का डेफिनेटली फर्क आता है। ये देखें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया अगर एक हो जाए ना, हाँ। तो दुनिया की कोई ताकत भी इनसे लड़ने को तैयार नहीं होगी। अच्छा। अगर ये एक हो जाए, रीज़न क्या आता है, हमारे जो अब कारोबार आ चुके हैं, जो हमारे बिजनेस आ चुके हैं, उनमें इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है ना हमारा, अब हम एक दूसरे की सोच नहीं रहे। मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि हम इंडिया और पाकिस्तान आपस में बिजनेस कर लेना, हमें चाइना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। देखिए चाइना से क्यों इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं इंडिया लेता, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें हेल्प करेंगे, उसके बदले में अगर हमें 1 अरब दे रहे हैं तो हमसे 3 अरब वापस लेंगे। उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छा आइडिया है। वो इस वजह से रशिया से, ईरान से अपने ताल्लुक बड़े अच्छे रखते हैं। हाँ। चाइना का ये मेन है कि वो उनको चाह रहे हैं कि हम इस तरह के बिजनेस करें, इस तरह की कंपनीज लगाएं कि हमारी ये नीचे आ जाए, और इंडिया इस तरह नहीं चाहेगा, क्योंकि जस्ट एक पॉइंट का फ़र्क है। इंडिया जो है नंबर 4 की इकॉनमी है और चाइना नंबर 3 की है। अब वो चाहते हैं कि इंडिया को अगर हम मिला लें सॉरी, अगर इंडिया को हम अपने साथ मिला लें तो शायद ये हमें यूनाइटेड पावर का वोट करे, बट इंडिया कभी भी इस तरह नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है इंडिया ये खुद चाह रहा होगा कि हम यूनाइटेड पावर बने। चाइना तो एक पीक तक चला गया ना, अब तो चाइना इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब बढ़ने का टाइम इंडिया का आया हुआ है ना। बिल्कुल, इंडिया भी देखें आप, इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, हाँ, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सारी वहाँ पे अपने जो वर्क स्टेशन हैं वहाँ पे ओपन कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो इंडिया को भी ये स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। अब चाइना ने एक मतलब कदम आगे बढ़ाया तो इंडिया को भी यही लगा है। मोदी जो है कि इंडिया चाइना पर ट्रस्ट करके वो भी अपनी फौजें हटाएगा। मेरे ख्याल से हटा लेगा। इंडिया जो है ना वो अक्लमंद है। हाँ। ठीक है, पाकिस्तान की तरह वो बिल्कुल जो है ना वो हर वक्त वो कहते हैं ना दिल से नहीं सोचते रहते, उनके पास दिमाग है, वो दिमाग कैलकुलेशन अपनी करते हैं। अच्छा। वो सारी चीज़ अपनी देख रहे हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान और इंडिया को भी ऐसा इम्पैक्ट। ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इंडिया वाले चाइना वाले दोनों मिलके अच्छा कर रहे हैं। अगर 1.4 बिलियन एक कंट्री की आबादी है और 1.3 बिलियन दूसरे कंट्री की आबादी है, अगर वो आपस में लड़ेंगे इस तरह, अमन व अमाम का इस तरह खुलेआम इस्तेसाल करेंगे तो इस तरह दुनिया में तो अमन नहीं रहेगा, ख़ासतौर पे एशिया में। अच्छा। और जिसको एशिया का टाइगर ही कहा जाता है, अगर वो ही ऐसा करे चाइना के साथ और आपस में एक दूसरे के साथ हर वक्त जंगी हालत से इनका दूसरों का आमना सामना हो, तो इस तरह तो पूरे बरियाज़म में इस तरह अमन नहीं रह सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि ये आपके लिए, लेकिन जब चाइना इंडिया के करीब हो जाएगा तो हमारे पल्ले क्या बचेगा? ये बात नहीं, अगर उन दोनों के साथ अमन का मुआहदा आपस में कर लेते हैं तो इसमें पाकिस्तान भी आता है, इस तरह अफगानिस्तान भी उनमें शामिल होगा। जिस तरह अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके साथ बाकी 2 एशियन कंट्रीज़ है, गैस पाइपलाइन मंसूबा आ रहा है ईरान के साथ उधर से, और दूसरे आपको लगता है वो पूरा हो गया? अमेरिका अब्बा का डंडा बड़ा है, सैंक्शंस लगाएगा। देखे अभी जैसे ईरान और अमेरिका की कुशीदगी चल रही है, इसमें वो बाकी कंट्री सारे न्यूट्रल एवेन्यू में आते हैं, वो इस तरह का कुछ इकदाम नहीं करते ना, वो किसी भी जंग का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। चाइना ने जो फौजें हटाई हैं ये कोई प्लस पॉइंट है या हो सकता है ना चाइना काफी टाइम से इंडिया की इकोनॉमी एंटर करने की कोशिश कर रहा है।
अभी बहुत सी चीज़ें इंडिया से डिमांड करे कि मुझे दोबारा से उसी तरह इन्वेस्टमेंट करने दो, फिर से जिस तरह से वो चाहता है कि मैं इंडिया की मार्केट में, पहले बहुत मुश्किल से इंडिया ने उसको निकाला है। तो आपको क्या लगता है, या ये हो सकता है या फिर हो सकता है कि इतनी हाई एल्टीट्यूड पे चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं पा रही? बात ये है, अगर वो आर्मी को अपनी दोनों कंट्रीज अगर पीछे लेके जाती है तो वो एक मुआहदे के तहत कर रहे होंगे, लेकिन इंडिया नहीं अभी लेके गया, चाइना लेके लेकिन वो ऐसी कोई छोटी कंट्री नहीं है कि वो ऐसी ले जाएंगे। उनके पास बैकअप भी मौजूद होते हैं, उनके पास टोटल इक्विपमेंट होती है। वो ऐसे नहीं करते कि पीछे चले गए, जंग खत्म हो गई, तमाम उसके साथ पीछे कहते हैं कि गेम 1 के साथ गेम 2 भी हर वक्त उनके पास मौजूद रहते हैं। अच्छा, इंडिया प्लान ए प्लान बी दोनों तैयार रखता है? हर कंट्री के पास, ये नहीं कि पहले मैं हूँ मेरे पास अपना प्लान नहीं है मुस्तकबिल के लिए, ये ना हुआ तो ये तो हो जाएगा। बात कभी भी ना सोचिएगा कि इंडियन आर्मी की वजह से वो पीछे हो गए हैं, इंडियन अवाम की वजह से वो पीछे हुए हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि उनको पता है जब भी जहाँ भी उनकी जंग हो रही होती है ना, किसी पे भी वो आप जहाँ कह रहे हैं लाठी लेके जानी पड़ती है, वहाँ आप सॉरी वहाँ लाठियाँ लेके जानी पड़ती हैं। वो देखें, आप कभी वीडियो गौर से देखें, आप उनकी वीडियोस देखें, वो आर्मी वालों से ज़्यादा आवाम उनकी आगे आई होती है उन एरियो की। देहाती आवाम जो उनकी है ना, जो बॉर्डरों के करीब रहते हैं, वो आवाम से डरते हैं, वो इंडियन आर्मी से नहीं डरते। ये किसी खुशफहमी में ना रहे, जब तक इंडिया की आवाम की उनके साथ सपोर्ट है तभी वो आर्मी स्ट्रेट अप आ रहा है। इंडिया वहाँ की जो बॉर्डर की जो आवाम है वो इंडियन आर्मी की सपोर्ट कर रही है ना? जो चाइना के इर्द गिर्द जितना भी बॉर्डर लग रहे हैं ना, वो आर्मी से ज़्यादा वहाँ की जो सिविल है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस वजह से अभी कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के हम वो उससे बैग 1 फुट भी पीछे आए, एक हम कदम भी उठाएं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे रहना चाहेगा, और चाइना उनको कर रहा है किसी तरीके में ना लालच, वो पंजाबी में कहते हैं दाना डाल रहा है। चाइना इंडिया को फंसाने की कोशिश करे, तो क्या इंडिया भी अपने 4 पॉइंट से फौजें हटाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। मैं नरेंद्र मोदी ये 1% भी नहीं सोच सकता कि मैं जस्ट 1 इंच भी पीछे कर लूं। 4 पॉइंट तो बहुत दूर होते हैं। हाँ, वो इंडिया कहते हैं ना पाकिस्तान और चीन पे भरोसा नहीं करने का। नहीं, पाकिस्तान और चीन पे भरोसा नहीं। ये कोई भी दुनिया की आर्मी हो, वहाँ की हुकूमत हो, वो ये फैसला लेने का बहुत बड़ा फैसला है। आप सोचे तो सही, ये 4 पॉइंट पीछे जाने का ये मतलब है कि आप उनको ये रास्ता दे रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में इंटर हो सकते हैं। हाँ। 4 पॉइंट का मतलब आप इंटर हो जाए, हाँ। हमारे मुल्क में आ जाए। हाँ। तो कोई भी, ये तो बेवकूफ़ों वाला काम है। ये बेवकूफ़ी दिखा के चाइना ने पीछे किया है और लालच देना चाह रहे हैं कि इंडिया जैसे पीछे हम चले जाए। हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन आर्मी एक बड़ी अच्छी आर्मी है, और उनको पता है कि किस तरह हमने दिफा करना है। उनके कितने बड़े बॉर्डर्स हैं, फिर उनके अपना इतना बड़ा मुल्क है, कभी भी नहीं करेंगे ये, इनके चक्करों में नहीं आएगी चाइना के। हमने चाइना के चक्कर में आके इंडिया से हमेशा जो है दुश्मनी मोल ली है, और चाइना को ही दोस्त अपना माना, अच्छा भाई माना, बड़ा भाई माना, शहद से मीठा भाई माना, पहाड़ से ऊंचा और समुंदर से भी गहरा भाई माना। आज ये भाई इकोनॉमिकल पावर को इंडिया की देखते हुए उस तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है, जा रहा है, बहुत बड़ी मार्केट बन रही है, और जो राइज है इंडियन इकोनॉमी का वो अब आ गया, क्योंकि चाइना एक पॉइंट पर जा चुका है। अब वो इससे आगे और मजीद नहीं बढ़ेगा, नीचे ही आएगा। तो अब यहाँ पे चीखें निकल रही हैं, ये खबर जब पाक मीडिया के अंदर वो कह रहे हैं, लो जी अब तो एक ही तो हमारे पास ऑप्शन थी, चाइना, वो भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, हम किधर जाएंगे? ये पाकिस्तान जाएगा किधर? हमारे 3 बॉर्डर्स पे तो बन नहीं रही। एक चाइना ही था जो वो भी इंडिया के साथ चाह रहा है। देखें, चाइना के बहुत ज़्यादा, देखें बिजनेसमैन कभी भी 1 रुपया भी अपना वहाँ उस जगह पे लगाता है जहाँ से उसको उम्मीद हो कि मैं 10 रुपये ले लूँगा वहाँ से। चाइना ने जो भी हम पे इंटरेस्ट किया ना, उसने हमारी कौम की हड्डियाँ निचोड़ के वापस भी ले चुका है। आप उसकी ज़िंदा मिसाल ये, अभी भी आप ओरिएंट ट्रेन हॉल में चल रही है, हम इसका अभी भी हम 10 साल तक उनको हम पैसे ही लौटाते रहेंगे। वो हम मतलब एक दफ़ा वो 1 अरब लगा के चले गए, वो हमसे 20 ले रहे हैं वापस। हमारा दोस्त कैसे हुआ? वो तो बिजनेस करके गया पाकिस्तानी कौम के साथ। इसी तरह वो इंडिया के साथ भी यही करना चाह रहा है, बट इंडिया उनके झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ इसने किया है, श्रीलंका को इसने क्रैश करवा दिया है। फिर आप ये देख लें, मालदीव्स का बेड़ा गर्क, मालदीव्स का तो देख लिया, आप रिसेंट देख लें, बांग्लादेश के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात बन रहे थे बार बार। उनको बिजली, अफगानिस्तान पहुंच गया है। अब अफगानिस्तान चला गया। अफगानिस्तान को अभी देखिए, अफगानिस्तान में मेरा ख्याल है कि 100 से कम है, इनफ अगर मैं गलत हूँ तो माजरत चाहता हूँ, 100 रुपीज़ से कम है डॉलर वहाँ के उनके हिसाब से। अब चाइना चला गया ना, अब 2 साल बाद देखिए पाकिस्तान जितना 300 पे आ जाएगा। चाइना का भी आ रहा है कि ये LOC का क्या बनेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि कश्मीर को के साथ चलती है। एक तरफ कश्मीर है पाकिस्तानी साइड और दूसरी तरफ इंडियन साइड, और यहाँ पर भी आप देखें कि भारतीय फौजें भी हैं, पाकिस्तानी फौजें भी हैं। अगर चाइना इंडिया के सामने अपने हथियार गिरा रहा है तो
व्हाई नॉट पाकिस्तान? हम तो इंडिया के मुकाबले बहुत छोटा मुल्क, बहुत छोटी इकोनॉमी। बिल्कुल देखें, पता क्या, मैंने तो खुद भी विजिट किया हुआ LOC को ना। अच्छा, ठीक है। तो आप वहाँ पे अगर देखते हैं तो जो नीलम रिवर है, जो दरिया है, ठीक है, उसके इस तरफ लोग देख लें और जो उस तरफ हैं, ठीक है। वो तो बिल्कुल एक ही खिते के लोग हैं और ठीक सेम है। है उनके आधे घर उनके उनकी उधर है, language, हाँ। आधे घर वही उन्हीं की फैमिलीज हैं, मतलब कोई चाचा ताया उस तरफ रह रहा है, कोई उसके कितने कजन अफसोस वगैरह वाली इस तरफ। बात है, हाँ, तो और- असल में तो आप अगर कभी उनके पास जाएं, उनसे आप ये पूछें, तो उनके लिए तो ये बहुत जो है ना वो एक दर्दनाक की चीज़ है कि यार हमारे जो रिश्तेदार हैं, आधे वो उस तरफ रह रहे हैं, आधे ख़ानदान के, और आधे इस तरफ रह रहे हैं। इसी तरह पंजाब है, ठीक है, पंजाब में भी हम भी पंजाबी बोलते हैं। आप देखें जिस तरह अब ये इन्होंने स्टेप लिया पंजाबी मूवीज़ वगैरह में, हाँ। वो मिलके काम कर रहे हैं और देखें उनमें दोनों में डिफरेंस नज़र हाँ, नहीं आता आधा आपको। पंजाब इधर रह गया, आधा इंडिया में। आधा पंजाब पंजाब तो तकसीम हो गया ना। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है। अगर हम भी ये पैक्ट कर लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें ये होगा, हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें उसमें होगा। और जो हमारे कंट्री में जो इन्फ्लेशन आ रही है, इतनी महंगाई ज़्यादा आ गई है, उसकी वजह यही है कि हम इंडिया को छोड़ के हम चाइना से या बड़ी दूर से हम जो चीज़ें मंगवा रहे हैं, इवन कि हमारी छोटी छोटी जो ज़रूरियात है, डेली यूजेज सही बात है, जो है। हमारी सब्ज़ी कह लें, आप जो डेली हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो अशिया हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं, ठीक है। तो सर इंडिया को छोड़ने की वजह पे तो आज तक समझ ही नहीं आई। हर चाइना और इंडिया लड़ते भी हैं, $125 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड भी करते हैं, जंगे भी लड़ चुके हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारी सबसे बड़ा जो रीज़न है कि हमने अपने पड़ोसी को छोड़ा हुआ है, बहुत बड़ी मार्केट को। तो अब इन करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया बायलैटरल टॉक के लिए नहीं रेडी ना। हमारे इस हुकूमत ने भी बड़ी कोशिश की है। देखें पता क्या है, आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, ठीक तो है। इंडिया कह रहा है कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज करो, सीधा उनका भाई नहीं, सीधी वो बात तो- है। नहीं, कश्मीर पे देखें, कश्मीर पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि देखिए कश्मीर पे तो हम कश्मीर वालों पे छोड़ देते हैं, उस पर तो हम ये नहीं कि ना हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं ना इंडिया ज़बरदस्ती कर सकता है, ठीक है। वो कश्मीर वालों की अपनी जो है ना वो मर्ज़ी है, वो इधर आना चाहते हैं इधर आ जाए, उधर जाना चाहते हैं उधर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी टेबल टॉक करनी पड़ेगी। आप देख लें आपके जितने रिवर्स हैं उधर से आते वो हैं। सारे इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है, और वो सारे खुश हो गए हैं, सही ठीक बात है। है। हमारे अब्दुल रवि देख लें, ऐसा लगता है कोई वो जैसे तालाब नहीं होता हाँ, कोई। वो तो वैसे भी जब दरियाओं की तकसीम हो रही थी वो तो इंडिया के हिस्से में आता है, बिल्कुल लेकिन आएगा, जो हमारे हिस्से में था उसको भी हम बर्बाद ही कर रहे हैं बर्बाद ना। कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। अगर ये ट्रीटीज़ जो हैं, अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये मुआहदे नहीं करेंगे, इंडिया के साथ, तो हाँ जी बिल्कुल, आप ये मुआहदे नहीं करेंगे तो एट द एंड जो है ना सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा है। इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है, सही बात है। हम नुकसान वाली साइड पर हम हैं, ठीक है। ठीक है। आप जिस मर्जी चीज़ में उठा लें, जिस चीज़ में हम छोटी से छोटी चीज़ ले लें और बड़ी से बड़ी चीज़ ले लें, ठीक है। नुकसान सिर्फ हमारा है। ज़रा